हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए शुरू हो गया है मेरा काम। तो आज मैं कुछ बहनों के सवालों के जवाब भी दूँगी और देखिए मेरा काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और आज भी काम जो है थोड़ा लेट ही मैंने स्टार्ट किया है, 11 बजे के लगभग का ये समय है और दीदी लोग भी आ गई थी। मैं उनसे बात भी कर रही थी और काम भी देखिए अपना कर रही थी फटाफट फटाफट। तो देखिए मैंने बताया है ना आप लोगों को कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको लगना पड़ेगा, और रही बात समय की तो समय को भी मात देना पड़ेगा। बहुत अजीब लगा होगा सुन के ना कि समय को मात देना पड़ेगा। जी हाँ, समय को भी आपको मात देना पड़ेगा। वो कैसे देना है वो आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्री प्लान सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगी। अरे ऐसा कौन सा काम है भाई कि जो हम नहीं कर सकते हैं और आप कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये गलतफ़हमी लोगों को क्यों होती है? तो इस चीज़ से भी आपको, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आपको उन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ेगा। अब हुआ ना कि समय को मात देना पड़ेगा, क्योंकि समय को मात आप ऐसे दे पाएँगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उन्हीं को तो ये करके दिखाना है कि हमसे ये हो पाएगा भाई। ऐसा क्या है कि हमसे नहीं हो पाएगा? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। और रॉकेट साइंस भी होगा तो उसमें भी तो लोग जा रहे हैं, उसमें भी तो लड़कियां जा रही हैं। क्यों? कल्पना चावला सबसे बड़ा नाम है, तो रॉकेट साइंस में भी जा सकते हैं। तो ये तो बस हमारे अपने शौक़ के काम हैं, हमारे पसंद के काम हैं। ये वही काम है जो हम डेली करते हैं, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर दे रहे हैं तो ये हमारा प्रोफेशन बन जा रहा है। बस यही इतना तो करना है। और बहन एक बेटी ने मुझसे, नेहा त्रिपाठी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है आंटी जी फ़रमा आप कहाँ से लेते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये फ़रमा मैं खुद बनाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकती हैं मुझे। और ये फ़रमा मैंने खुद बनाया हुआ है, मैं कहीं से परचेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कटिंग होती है, अपना तरीका होता है। मैं बाहर से कहीं से लूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और वो कैसा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ये मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अपने लिए का मतलब है मैं अपने बुटीक में यूज़ करती हूँ। ये जितने भी काम मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तक मैंने अपनी कोई ड्रेस आप लोगों को नहीं दिखाई है, और ना ही कुछ ऐसा दिखाया है कि जो मैंने किसी घर के लोगों के लिए बनाया है। ये सारे मेरे बाहर के कस्टमर हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कोई तभी तक आपका है जब तक आप उसको फ्री में करके दे रहे हैं। जहाँ उसने पे किया उस चीज़ के लिए, वो समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती नुक्स खोजेगा, ज़बरदस्ती कमियां खोजेगा। इतना आसान किसी से भी नहीं होता है पैसा निकलवाना। पैसा निकलवाना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि मैं उस चीज़ में हूँ, उस चीज़ को मतलब देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आज मुझे निकलना था मार्केट ये सारी चीज़ों को लेने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चीज़ें कम पड़ जाएंगी। अस्तर फॉल मेरे पास ऐसा ना हो कि लास्ट मतलब छठ आते आते एकदम जब पीक का समय हो, पीक का मतलब कि 2-3 दिन जब रह जाए तो मेरे पास सामान वो कम पड़ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें देखी वो मुझे नहीं मिली। तो इस तरीके से मैं 1-1 2-2 मंगाऊंगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए मुझे 2 दिन का वेट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ मैं उसकी भी कटिंग कर कर के रख रही थी, जिन कपड़ों को देख रही थी, यहाँ देखिए खोज रही हूँ, नहीं मिल रहा है तो फिर उसको कटिंग करके और रख ले रही थी कि जाऊँगी और ये लेके आऊँगी। और पहले से ही ऐसा होता है कि जो हम लोग ड्रेस वगैरह बनाते हैं, देखिए अपने समय को हम लोग कैसे बचाते हैं ये भी उसमें एक पार्ट होता है कि अब हम ये काम करने बैठे, उस समय हमको चीज़ें नहीं मिली, हमको रुकना पड़ जाएगा यहाँ। और ये देखिए कितना सुंदर सा ये ब्लाउज़, जिसमें डोरी बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी। और इस समय देखिए वीडियो जो है वो फास्ट चल रही है,
नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। कभी कमेंट करिएगा तो पूरी एज़ यूजुअल वीडियो मैं आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ उसको डाल दूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या बातें हो रही हैं, कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से नाप है, ये है, वो है, कितना बनेगा, ये सब किस तरीके से बातें करते हैं। वो कमेंट करेगा तो ज़रूर किसी दिन ओरिजिनल वॉइस की भी वीडियो डाल दूँगी। उसमें कुछ बोलूँगी नहीं मैं, बस आपस की ही जो बातें होती वही आपको सुनाई पड़ेंगी। यहाँ तो मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ, आपके सवालों के जवाब भी दे रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। लेकिन उसमें क्या होगा, जब वीडियो जाएगी तो उसमें सिर्फ जितने लोग वहाँ रहेंगे या जो काम हो रहा है वही आपको बस दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग भी समय बचाते हैं। अब आज ही मैंने देख लिया क्या है क्या नहीं है और जाके सब लेती आऊँगी, और जो लाई रहूँगी वो कल के आपको वीडियो में दिखा दूँगी क्या क्या मैंने शॉपिंग की है। और मुझे एक स्पेशल ड्रेस बनानी है, जैसा कि मैंने कहा अभी तक तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है कि फैमिली के लिए कुछ बनाया हो और वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो अभी तक नहीं दिखाया है। लेकिन अब जो है वो जो ड्रेस का आज मैं लेने जा रही हूँ कपड़ा, वो बनाना है मुझे अपने ही घर के एक मेंबर के लिए, तो वो ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लाई, वो भी दिखाऊंगी, बनने के बाद भी दिखाऊंगी। तो कल अगर मार्केट चली गई, ठीक है, अभी तो सारी तैयारी करके रख ली, अगर चली गई तो और क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या मैं ले आई, वो ज़रूर कल के वीडियो में भी दिखाऊंगी। और एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो। तो बहन, कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, मुझसे भी ज़्यादा काम करने वाले लोग पड़े हुए हैं। तो ये मत समझिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा कर लेती हूँ, बस ये काम उसमें ना शामिल होता हो। तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे काम सबके हों, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकती, आप मुझसे भी ज़्यादा काम कर सकती हैं। बस मेरे साथ क्या है कि अब ये प्रैक्टिस हो गई है और करते करते धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और दिमाग में रहता है कि क्या मुझे करना है, वो चीज़ें दिमाग में रहती। अब जैसे मैं आई इस रूम में, मैं आई सब कुछ करने के बाद, सबके जाने के बाद मैं यहाँ पे आई, दीदी लोग आ गई हैं, कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं, तो मुझे ये पता है कि ये काम मुझे करना है। तो उसके बाद मैं तुरंत वो काम सोचना नहीं रहता है मुझे, मैं फटाफट उस काम में लग जाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे निकलना था, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, अपने बुटीक में सारी कटिंग मैं करती हूँ, ठीक है। स्टिचिंग तो सारे लोग करते, लेकिन कटिंग सिर्फ़ और सिर्फ मैं करती हूँ, कटिंग कोई भी और नहीं करता है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कभी किसी ने कम ज़्यादा ले लिया, कुछ हो गया तो 19-20 अगर हो भी जाता है और कटिंग एक हाथ की रहेगी तो पता चल जाता है कि नहीं स्टिचिंग में ही प्रॉब्लम हुई है, कटिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यही वजह होती है कि कटिंग मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, बहुत रेयरेस्ट रेयर केस में ऐसा हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग को दिक्कत नहीं आती है कि ये पता है कि ये चीज़ कहाँ गड़बड़ हुई है और कैसे ठीक होनी है। तो वही सब मैं फटाफट, मैंने कहा आज मैं जल्दी से एक्स्ट्रा कपड़े भी काट दे रही हूँ, जिससे कि अगर मैं निकलूँ तो काम ना रुके, क्योंकि यहाँ एकदम समय ऐसा नहीं है इस तरीके का कि मतलब थोड़ा सा भी ऐसा हो कि अगर कपड़ा नहीं कटा है चलो आज चले जाते हैं जल्दी, ये वाला समय इस समय बिल्कुल नहीं है। फिर आप, अब मुझे लग रहा है डेली व्लॉग आप में डेली जो वीडियो जाएगी, ये व्लॉग ही चैनल है, तो डेली जो वीडियो मेरी जाएगी उसमें एक बार छठ मैया का नाम तो ज़रूर आ ही जाएगा। दिवाली का नाम आप नहीं सुन रहे होंगे कि दिवाली आ रही, लेकिन छठ मैया का नाम आपको सुनाई पड़ ही जाएगा। तो यहाँ वही मैं बुला रही थी कि ये देख लीजिए इस तरीके से, जिसको जो लेना है कपड़े की मतलब देख लीजिए, कोई भी एक समझ ले जिसके पास भी जो कपड़ा जाए, अगर मैं ना रहूँ तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो यही देखिए फ्रेंड, मैं कह रही हूँ कि ये सब प्री प्लानिंग होता है, पहले से हमको मेंटली तैयार रहना पड़ता है। आराम करना किसे अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर गप्पे मारना किसे अच्छा नहीं लगता है ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा तफरी मज़ा नहीं आता होगा। मैं सब करती हूँ, लेकिन एक समय को देखते हुए ये सब करती हूँ। मैं घूमती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो ना करती हूँ। मैं आज बताइए मार्केट गई थी, मतलब
गई थी बता रही हूँ, बताइए। आज अभी जाना है मुझे, मैं मार्केट जाऊँगी, वो भी समय मैंने निकाला। मैं ये काम कर रही हूँ, उसके लिए भी मैंने समय निकाला। मैं बाहर भी जाती हूँ, आप लोगों को पता चल जाता होगा, खाना भी मैं बनाती हूँ, घर का काम भी मैं देखती हूँ। एकदम वैसी ही हूँ जैसे आप लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये रहता है कि जिस समय मैं काम करती हूँ, उस समय मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए मेरा काम जो है वो जल्दी हो पाता है। यहाँ पे देखिए डिब्बा वगैरह भी चेक कर रही थी कि धागे देख लीजिए दीदी एक बार, और देखिए बात भी करती जा रही थी, हँसी मज़ाक भी होता रहता है। और यहाँ कोई सी देखिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी, या ब्लाउज़ जो आया है उसको मैंने कहा थोड़ी-सा कुछ लग रहा था उनको, तो मैंने कहा मुझे चेक कराइए। हर एक चीज़ मेरी नज़रों के सामने से होकर के ही, फर्स्ट एंड लास्ट भी मेरे आँखों के सामने से होकर के ही गुज़रता है। ऐसा नहीं है कि और मैंने बस हो गया, बना दिया और चलिए काम ख़त्म। ऐसा नहीं है, बस यही है कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी मैं लगातार जो है सबके साथ लगी रहती हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं लगातार लगी रहती हूँ। अब देखिए ये सारे कपड़े जो बन गए हैं वो जाने वाले हैं, तो वही हो रहा है कि सारे कपड़े निकाल दीजिए। ये उस बीच वाले कपड़े हैं जब मैं यहाँ नहीं थी, सब फॉल वगैरह लग के आए थे, क्योंकि जो फॉल वॉल लगाती हैं दीदी, तुरपन करती हैं, वो अपने घर ले जाके ही करती हैं, क्योंकि ये काम इतना कुछ नहीं होता है कि इसमें मुझे देखना पड़े। तो ये वही सारे काम हैं जिससे कि वो घर ले जाके करती हैं। तो वही आए थे, तो मैंने कहा बता दीजिए कि कौन कौन से कपड़े तैयार हो गए हैं, और मैं सबको पैकेट में रखती भी जा रही थी, क्योंकि कपड़े यहाँ से हटे पूरा अंबार लग गया है, ढेर एकदम समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, तो कितना क्या कर पाऊँगी। तो बस इसी तरीके से देखिए साइड करके अपने काम भर का बस निकाल लिया। तो देखिए मैं उसी काम को मतलब प्रेफ़रेंस देती हूँ, प्रायोरिटी देती हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए उतने सारे कपड़े कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए पेटीकोट की कटिंग भी कर दी हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समय रहेगा तो कुछ अगर नया नहीं मन कर रहा है उठाने का, क्योंकि थकान भी लग जाती है भाई, तो इसी को बना लीजिएगा। तो देखिए एक मतलब कोई भी समय ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है जाने दो, थोड़ी देर गप्पे मार लेते, नहीं। हम लोग बातें भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अंताक्षरी अक्सर जब थकान ज़्यादा लगती है तो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं और बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सारा दिमाग गाने ढूंढने में ही लग जाता है। तो बहन ऐसा नहीं है, हम लोग एंजॉय भी करते हैं। और रही बात कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि जो लेटने का समय होता है, आराम करने का समय होता है, वो मेरे पास नहीं होता है। अब दोपहर में जैसे लेडीज़ होती हैं कि खाना खाए, थोड़ा आराम किया, तो वो समय मेरे पास नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा कोई भी समय मेरे पास बचे। हाँ, लगातार काम होता है तो मन करता है छुट्टी हो जाए, लेकिन जब छुट्टी कर भी देती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे ही करना रहता है, तो भी अगले दिन ना बड़ा सुस्त-सुस्त सा हो जाता है, जैसे एक एक्टिवनेस नहीं रहती है। तो इस समय जैसे मेरा काम मतलब प्रेफ़रेंस है छठ वाले सारे कपड़ों को करना, तो वही इस समय मेरा काम है। और सारे कामों को अब मैं चाहती तो सारे कपड़े एक बार तह करती फिर रख देती, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि फिर मैं देखूँगी, निकालूँगी, फिर वो बिगड़ जाएँगे। कितना भी दूसरों को देख के लगता है ना, अरे! ऐसे कैसे इतना बिगड़ जाएगा, आप आहिस्ता से निकालिए, आराम से निकालिए, जो आपको करना वही करिए। नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता। ये सिर्फ़ सब कहने की बातें होती हैं, जब काम करने लगो ना तो वही दिखाई पड़ता है जो कि हम कर रहे होते हैं। वही समय मेरे पास भी होता है जो आप लोग के पास होता है। बस मेरे पास ये है कि छोटे बच्चे नहीं हैं, फैमिली हेल्पफुल है, फैमिली बहुत हेल्प करती है, इसीलिए मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। और अभी थोड़ा-सा काम समझ लीजिए मेरा 19 ही चल रहा है, 20 नहीं चल रहा है, क्योंकि तबीयत बहुत अच्छी मेरी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरी सर्जरी को, ओपन बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो जहाँ आप बताइए लोगों को बहुत अजीब लगता है कि आप अभी से काम कर रही हैं। बिल्कुल लेटी रहूँगी तो बस पड़ी ही रहूँगी, नहीं कर पाऊँगी कुछ, और शरीर सुस्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बैठ ही नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। तो इसी तरीके से लगातार मेरा काम चलता रहता है, मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं ये काम समझ के नहीं करती हूँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब आपको पैसा समझ में आने लगेगा, ये जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे पैसा मिलता है, और पैसे की ताकत सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। आजकल इज्जत भी उसी के पास है जिसके पास 2 पैसे हैं। अभी आप पैसा कमाने लगिए ना, घर पे लाके देने लगिए, देखिए आपको जहाँ कोई
पानी नहीं पूछता था, चाय बना के लोग देने लगेंगे। तो उस चीज़ को आप समझिए, अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो पैसा थोड़ा ही सही लेकिन कमाइए ज़रूर। अपनी एक पहचान बनाइए जो कि बहुत ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। बस खुद को थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़िए, और कोई भी काम ऐसा है ही नहीं जो आप नहीं कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। ज़िंदगी में आप आगे बढ़िए, अपना एक नाम बनाइए, अपनी एक पहचान बनाइए। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो बहनें नई हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट जैसे आप लोग करते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।